हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? सुप्रभात। आपका पाठ नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए खनिज कुपोषण, कौन सा बताया था? खनिज कुपोषण। आपका पाठ नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जिसमें कुपोषण चल रहा है। और कुपोषण में नंबर 1 मैंने बताया था आपके लिए, ध्यान देना, विटामिन कुपोषण। दूसरा बताया था प्रिय छात्राओं प्रोटीन कुपोषण। और नंबर 3 पढ़ाया था आपके लिए खनिज कुपोषण। कौन सा पढ़ाया था? खनिज कुपोषण। आई बात में। और कल खनिज कुपोषण के अंदर मैंने आपके लिए लौह तत्व, इसके अलावा कैल्शियम, और नंबर 3 जो था प्रिय छात्र एवं छात्राओं आपका आयोडीन। कौन सा था? आयोडीन। इनके बारे में मैंने आपको अवगत कराया और इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताया। आई बात समझ में? आज मैं एक अगला टॉपिक जो है इसमें वो प्रारंभ कर रहा हूँ। और अगला टॉपिक है इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हमारे शरीर में जो पाए जाने वाले खनिज लवण कौन कौन से हैं, यानी हमारे शरीर में पाए जाने वाले खनिज जो लवण हैं वो कौन कौन से हैं। आई बात समझ में? और इनके प्रमुख कार्य और प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। आ रही बात समझ में? कि हमारे शरीर में, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, कि हमारे शरीर में, किसमें? हमारे शरीर में पाए जाने वाले, हमारे शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लवण कौन कौन से हैं और उनके प्रमुख स्रोत और उनके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में अवगत कराऊंगा। तो आप अपनी नोटबुक में प्रश्न लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि हमारे शरीर में, ध्यान देना, हमारे शरीर में पाए जाने वाले, नोट करना नोटबुक में, हमारे शरीर में पाए जाने वाले, हमारे शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवण कौन कौन से हैं, खनिज लवण कौन कौन से हैं, उनके प्रमुख स्रोत, उनके प्रमुख स्रोत एवं उनके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं समझाइए। उनके प्रमुख स्रोत एवं उनके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं समझाइए। आई बात समझ में? ये आपका प्रश्न है, नोटबुक में नोट कर लेना। और अब मैं इसमें बता रहा हूँ आपके लिए कि कॉलम बनेगा इसमें क्रम संख्या। क्या बनेगा? क्रम संख्या। आई बात समझ में? क्रम संख्या। नंबर 2 है इसमें तत्व का नाम। किसका नाम प्रिय छात्राओं? तत्व का नाम, यानी कौन सा खनिज है, कौन सा खनिज लवण है, उसका नाम। नंबर 3 है इसमें प्रमुख स्रोत। कौन सा है प्रिय छात्राओं? यानी 3 कॉलम बनेगा प्रमुख स्रोत की, जो खनिज है या जो तत्व है वो इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। आई बात समझ? उसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है ना। और अगला कॉलम जो इसमें बनेगा, ध्यान देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रमुख स्रोत के अलावा जो इसमें है प्रमुख कार्य। कौन सा है? प्रमुख कार्य। कि इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। आई बात समझ में? प्रमुख कार्य। तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं, अगला कॉलम बनेगा इसमें प्रमुख कार्य। प्रश्न मैंने आपको बताया है, कल आपको खनिज कुपोषण के बारे में बताया था। आज खनिज कुपोषण में हम आज प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं और इनका हमारे शरीर में क्या कार्य है, इसके बारे में आपको समझाएंगे। आई बात समझ में? इसके बारे में आज आपको बहुत प्रमुखता से बताया जाएगा। तो प्रिय छात्राओं ध्यान देना, समझना कि यानी प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं और उनके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं और उनके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। आई समझ में? अभी मैंने प्रश्न बताया था कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवण कौन कौन से हैं, उनके प्रमुख स्रोत व उनके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं समझाइए। आई बात समझ में? तो इसमें 4 कॉलम बनेंगे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात। तो नंबर 1 है इसमें, गौर देना, नंबर 1 कौन सा है? सोडियम। नंबर 1 कौन सा तत्व है अपना? सोडियम। और सोडियम के बारे में ध्यान रखना, इसका जो प्रतीक होता है क्या होता है? Na। क्या होता है? Na। आई बात समझ? सोडियम, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 11। कितना होता है? 11 Na।
और कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, यानी अपनी आवर्त सारणी में इसका जो क्रमांक है वो कितना है 11 है। आई बात समझ में। तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात, यानी इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है 11। प्रतीक क्या होता है Na, सोडियम। नंबर 1 कौन सा है सोडियम। तो देखिए इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसके प्रमुख स्रोत हैं सामान्य नमक है, मछली है, मांस है, अंडे हैं, दूध हैं, यानी इसके जो प्रमुख स्रोत हैं। प्रश्न आ सकता है भाई सोडियम के या सोडियम जो तत्व है इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, किन से प्राप्त होता है। तो सामान्य नमक है, अंडे हैं, दूध है, मांस है, मछली है आदि से हमें क्या होता है प्राप्त होता है। क्योंकि सामान्य नमक, और सामान्य नमक के बारे में आप जानते हैं, ध्यान देना, सामान्य नमक जिसका सूत्र क्या होता है NaCl। क्या होता है NaCl। आई बात समझ में, क्या होता है NaCl। अब देखिए जो NaCl सोडियम क्लोराइड, क्या होता है सोडियम क्लोराइड। सामान्य नमक को क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। अब NaCl है तो NaCl में आप जानते हैं किससे निर्माण हुआ है NaCl का, क्लोरीन और किससे सोडियम से, तो तभी तो बना है सोडियम क्लोराइड। क्या बना है सोडियम क्लोराइड। तो Na इसमें है ही है, सोडियम इसके में है ही है, तो सामान्य नमक से प्राप्त होता है हमें। इसके अलावा किससे प्राप्त होता है मछली, किससे प्राप्त होता है मछली से। आई बात समझ, ध्यान देना किससे प्राप्त होता है मछली से, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण बात, मछली से, ठीक है ना। इसके अलावा किससे प्राप्त होता है मांस से, किससे प्राप्त होता है मांस से। आई बात समझ में, यानी सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे, अंडे जो होते हैं अंडे से प्राप्त होता है, और इसके अलावा किससे प्राप्त होता है दूध से, किससे प्राप्त होता है दूध से। आई बात समझ में। तो यानी सोडियम जो है, सोडियम जो तत्व है या सोडियम जो खनिज लवण है इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हो गए, सामान्य नमक हो गया, मछली हो गई, मांस हो गए, अंडे हो गए, क्या हो गए दूध हो गया। आई बात समझ में। अब इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, तो देखिए प्रमुख कार्य इसके निम्नलिखित हैं, यानी ध्यान देना। नंबर 1 क्या होता है इसमें मांसपेशी संकुचन, मांसपेशी संकुचन। कौन सा कार्य है इसमें मांसपेशी संकुचन, प्रमुख कार्य हैं ये मांसपेशी संकुचन। आई बात समझ में, मांसपेशी संकुचन। ध्यान देना मांसपेशी संकोचन क्या है कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनका क्या होना, मुड़ना है। अब देखिए इस तरह हाथ मुड़ रहा है, उंगलियां मुड़ रही हैं, गर्दन को इधर कर रहे हैं, इधर हिला रहे हैं आप, तो ये क्या होता है मांसपेशियों में संकोचन की वजह से होता है। आप जानते हैं कि मांसपेशियां, आई बात है, मांसपेशियों में संकुचन जब होता है यानी मूवमेंट होता है तभी हमारे शरीर के अंग क्या होते हैं मुड़ पाते हैं। आई बात समझें। तो क्या कार्य करता है सोडियम हमारे शरीर में, यानी किसका क्या सहायता करता है, यानी प्रमुख कार्य क्या है सोडियम का, मांसपेशी संकुचन में क्या करता सहायता करता है। इसके अलावा तंत्रिकीय आवेग संचरण, क्या होता है तंत्रिकीय आवेग संचरण। आप जानते हैं हमारे शरीर में कितने प्रकार ऊतक पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। और 4 प्रकार ऊतक कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 होता है उपकला ऊतक जो त्वचा का निर्माण करता है। नंबर 2 होता है संयोजी ऊतक जो किसका निर्माण करता है, रुधिर का निर्माण करता है। नंबर 3 होता है अपना मांसपेशी, कौन सी होती हैं, नंबर 1 हो गया उपकला ऊतक जो त्वचा का निर्माण कर रहा है। नंबर 2 कौन सा, संयोजी ऊतक जो रुधिर का निर्माण कर रहा है। नंबर 3 होता है प्रिय छात्र छात्राओं तंत्रिका ऊतक जो तंत्र का निर्माण करता है। और चौथा होता है पेशी ऊतक जो मांसपेशियों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो आई बात समझ में। तो तंत्रिकीय आवेग संचरण, सोडियम जो होता है वो तंत्रिकीय आवेग में क्या करता है, संचरण करता है। तंत्रिकीय आवेग संचरण का शाब्दिक अर्थ है कि जो हमारा तंत्र का तंत्र है या जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम है वो आवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या स्थानांतरित करता है, उनको ट्रांसफर करता है। जैसे उदाहरण के लिए आपके उंगली में किसी ने क्या की, पिन चुभोई, क्या की, पिन चुभोई, तो वो क्या हो गए, पिन चुभोई, तो आप क्या करते हैं, तुरंत अपना हाथ उस स्थान से क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, अपना हाथ उस स्थान से तुरंत क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। अब आप अपना हाथ उन स्थानों से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो किसके द्वारा, तंत्रिकीय आवेग संचरण के द्वारा। आई बात है, क्योंकि तंत्र का तंत्र जो न्यूरॉन है वो संवेदनाओं को कहाँ ले गई, मस्तिष्क में, कहाँ ले गई, मस्तिष्क में। आई बात समझ में। और माँ से मस्तिष्क ने क्या निर्देश दिया, माँ से मस्तिष्क ने तंत्रिकाओं को निर्देश दिया कि अपना हाथ माँ से क्या कर लीजिए, हटा लीजिए।
तो आई बात समझ, तो सोडियम इसमें क्या करता है, सहायता करता है। आई बात समझ, तो ये होता है तंत्र के आवेग संचरण। आई बात समझ में। अगला तीसरा कार्य प्रिय छात्र छात्राओं, शरीर का विद्युत अपघटन। शरीर का विद्युत अपघटन, हमारे शरीर का क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है, ठीक है ना, शरीर का विद्युत अपघटन। और नंबर 4 जो इसमें कार्य है, नंबर 4 है इसमें संतुलन बनाना। हमारे शरीर का क्या करना, बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना। माना आप बैठे हुए हैं या हम खड़े हुए हैं या आप चल रहे हैं, तो उसमें जो चलने में बैठने में उसमें क्या होता है, बैलेंस होता है। क्या होता है, बैलेंस होता है, तभी हम चल पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं। तो संतुलन बनाने का भी कार्य करता है कौन, सोडियम। आई बात समझ में, संतुलन बनाना। आई बात समझ में। तो प्रमुख तत्व कौन सा हुआ, खनिज कौन सा हुआ, सोडियम। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हो गए, सामान्य नमक है, मछली है, मांस है, अंडे, दूध है। कार्य क्या कर रहा है, मांसपेशी संकुचन कर रहा का कार्य करता है, तंत्र की आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन और संतुलन बनाना। शरीर का क्या बनाना, संतुलन बनाना। नंबर दूसरा है इसमें ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, पोटेशियम। कौन सा है, पोटेशियम। और ध्यान देना, पोटेशियम जो होता है, समझना, पोटेशियम जो होता है सभी खाद्य पदार्थों में, किसमें होता है, सभी खाद्य पदार्थों में। यानी प्रमुख स्रोत क्या है इसके, सभी खाद्य पदार्थ हैं जिनका हम क्या करते हैं, सेवन करते हैं, सभी खाद्य पदार्थों से। आई बात समझ में, किससे प्राप्त होता है, सभी खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उनसे प्राप्त होता है, सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। आई बात समझ। तो प्रमुख स्रोत क्या हो गए, सभी खाद्य पदार्थ हो गए। पोटेशियम प्रतीक क्या होता है, के। क्या होता है, के। और परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 19 होता है। कितना होता है, 19। आई बात समझ। सोडियम का कितना बताया था मैंने, 11। क्या बताया था, 11। इसी तरह पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, के। सोडियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11। और प्रतीक क्या होता है, Na। किससे प्राप्त हो रहा है, सभी खाद्य पदार्थों से। कार्य क्या कर रहा है, कार्य 4 कार्य तो वही करता है जो सोडियम कर रहा है। 4 कार्य सोडियम कौन कौन सा करता है, एक तो कर रहा है मांसपेशी संकुचन, तंत्र के आवेगों का क्या करना, संचरण करना, शरीर का क्या करना, विद्युत अपघटन करना और संतुलन बनाना। आई बात समझ में, क्या बनाना, संतुलन बनाना। तो ये कार्य कौन कर रहा है, ये कार्य अपना कौन करता है, सोडियम। तो पोटेशियम क्या कार्य करता है, 4 कार्य तो यही कर रहा है जो सोडियम करता है, एक कार्य और एक्स्ट्रा कर देता है, कौन सा, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करना। विभिन्न प्रकार की जो कोशिकीय क्रियाएं होती हैं उनको क्या करना, संचालन करना। आई बात समझ में। तो लिख लेते हैं प्रमुख कार्य कौन कौन से, मांसपेशी संकुचन। कौन सा है, मांसपेशी संकुचन। एक कार्य तो हो गया मांसपेशी संकुचन। दूसरा कार्य कौन सा है, ध्यान देना, तंत्रकीय आवेग संचरण। कौन सा है, तंत्रकीय आवेग संचरण। तंत्रकीय आवेग या आवेश एक ही बात है। आई बात समझ, तंत्रीय आवेग कह लो, आवेश कह लो, तंत्रीय आवेश संचरण। आई बात समझ में। नंबर तीसरा क्या होता है, शरीर का विद्युत अपघटन। शरीर का विद्युत अपघटन। और नंबर 4 क्या कार्य कर रहा है, संतुलन बनाना। क्या कार्य करता है, संतुलन बनाना। शरीर का विद्युत अपघटन और क्या करता है, संतुलन बनाना। आई बात समझ में, संतुलन बनाना, ठीक है ना। 4 कार्य तो यही कर रहा है जो कौन करता है, सोडियम करता है। वही कार्य 4 कौन करता है, पोटेशियम करता है। लेकिन एक कार्य एक्स्ट्रा कर देता है, कौन सा, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का क्या करना, संचालन करना। यानी विभिन्न कोशिकीय, यानी हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं वो कोशिकाओं के द्वारा संपादित होती हैं। किसके द्वारा होती हैं, कोशिकाओं के द्वारा। आई बात समझ में। तो विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करना, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करना। आई बात समझ में कि जो भी हमारे शरीर में क्रियाकलाप होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, कोशिकाओं के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, कोशिकाओं के द्वारा होते हैं। आई बात समझ में। तो विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करना। आई बात समझ में, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करना, ठीक है ना। तो विभिन्न जो क्रियाकलाप होते हैं वो कोशिकाओं के द्वारा क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था, पिछली क्लास में,
कि ध्यान देना, समझना कि हमारा शरीर जो होता है क्या होता है, शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, और कोशिका से क्या बनते हैं, ऊतक, ऊतक से क्या बनते हैं, अंग, और अंग से क्या बनते हैं, तंत्र। तो शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या हुई, कोशिका हुई। तो कोशिका क्या करती है, विभिन्न प्रकार की कोशिकीय क्रियाओं का क्या करती है, संचालन करती है। आई बात समझ में। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है अपनी। तो पोटेशियम प्रतीक के, परमाणु क्रमांक 19, ठीक है ना। चलते हैं, नंबर तीसरा है कैल्शियम। कौन सा है, कैल्शियम। तो कैल्शियम के बारे में कल मैंने बताया था, कैल्शियम जो होता है उसका प्रतीक क्या होता है, Ca। क्या होता है, Ca। परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 20। कितना होता है, 20। यानी प्रतीक क्या होता है, Ca। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, 20। आई बात समझ में। तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हो गए, प्रमुख स्रोत होते हैं इसके, यानी दूध। क्या होता है, दूध होता है। आई बात समझ में, क्या होता है, दूध, दूध होता है, ठीक है ना, दूध हो गया। इसके अलावा क्या होते हैं, अंडे होते हैं। क्या होते हैं, अंडे होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं। क्या होती हैं, हरी सब्जियां। हरी सब्जियों से भी हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, हरी सब्जियां। आई बात समझ में, हरी सब्जियां। कैल्शियम जो होता है प्रतीक क्या हो गया, Ca। परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 20, ठीक है ना। और कल भी मैंने बताया था भाई, कैल्शियम हमारे शरीर में क्या करता है, हड्डियों को क्या देता है, मजबूती प्रदान। और इसके कुपोषण में मैंने पढ़ाया था कि जब इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, इसकी कमी होने पर, गौर देना, इसकी कमी होने पर हमारी हड्डियां कैसे हो जाती हैं, कमजोर एवं भंगुर हो जाती हैं। आई बात समझ में, ध्यान देना। तो वही बात चल रही है, कैल्शियम किससे प्राप्त होता है, दूध से। कल भी बताया सबसे उत्तम स्रोत कौन सा होता है इसका, दूध होता है, अंडे, हरी सब्जियां। कार्य क्या कर रहा है, कार्य करता है कि विटामिन डी के साथ मिलके, यानी कौन किसके साथ मिलके, विटामिन डी के साथ मिलके, विटामिन डी के साथ मिलकर। और विटामिन डी जो होती है किससे प्राप्त होती है प्रिय छात्र छात्राओं, मैंने बताया था सूर्य के प्रकाश से। किससे होती है, सूर्य के प्रकाश से। तो विटामिन डी के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, विटामिन डी के साथ मिलकर। आई समझ में। तो यहाँ साथ जोड़े ना, विटामिन डी के साथ मिलकर। आई बात समझ में। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो विटामिन डी जो होती है, ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा हमें किससे प्राप्त होती है, सूर्य के प्रकाश से। किससे होती है, सूर्य के प्रकाश से। तो विटामिन डी के साथ मिलकर, विटामिन डी के साथ मिलकर क्या करता है, हड्डियों को क्या देता है, मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। हड्डियों और किसको, दांतों को, हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। हड्डियों व दांतों को, किसको, दांतों को, दांतों को मजबूती क्या देता है, मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। आई बात समझे, दांतों को मजबूती प्रदान करना। तो लिख लेना इसमें, मजबूती प्रदान करना, ठीक है ना। विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करना, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि कल मैंने बताया था कि हड्डियां कितनी पाई जाती हैं वयस्क व्यक्ति में, 206। कितनी पाई जाती हैं, 206। आई बात समझ में। जबकि बच्चे में कितनी होती हैं, 280 से 300। जबकि दांतों की जो संख्या होती है वयस्क व्यक्ति में कितनी होती है, 32। जबकि बच्चे में कितनी होती है, 20। कितनी होती है, 20। आई बात समझ। और दांत जो होते हैं हमारे शरीर के सबसे कठोर पदार्थ इनेमल से बने होते हैं। किससे, इनेमल से। और इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से। किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से। आई बात समझ में। हमारे शरीर का जो सबसे कठोर भाग पदार्थ होता है कौन सा होता है, इनेमल होता है। कौन सा होता है, इनेमल। आई बात समझ, इनेमल। और इनेमल जो होता है ना, इनेमल से क्या बने रहते हैं, अपने दांत। और इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट। और वयस्क व्यक्ति जो होता है उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। जबकि बच्चे में कितनी होती है, अधिकतम 20 होती है। आई समझ। दांत 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, 2 बार। ये एक बार होते हैं अस्थायी दांत, जिनको आम भाषा में आप दूध के दांत के नाम से भी जानते हो। दूसरी बार कौन से होते हैं, स्थायी दांत। आई भाषा में। तो कैल्शियम क्या कर रहा है, ये विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों व दांतों को मजबूती क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है। आई बात समझ में। अगला है इसमें नंबर 4, फास्फोरस। क्या है, फास्फोरस। फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है, पी होता है। क्या होता है, पी।
कितने नंबर पर आता है? ये 15वें नंबर पर। किससे आता है? कितने नंबर पर आता है? 15वें नंबर पर। आई बात समझे? फास्फोरस पी कितने नंबर पर आता है? 15वें नंबर पर आता है। आई बात समझे? फास्फोरस किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है हमें दूध से। किससे प्राप्त होता है? दूध से। आई बात समझ में? किससे प्राप्त होता है? दूध से। हरी सब्जियां किससे प्राप्त होता है? हरी सब्जियां, ध्यान देना, दूध से प्राप्त होता है, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। इसके अलावा बाजरा किससे प्राप्त होता है? बाजरा से प्राप्त होता है। रागी जो होती है, रागी से प्राप्त होता है, रागी, ठीक है ना, रागी से प्राप्त होता है। इसके अलावा सूखे मेवे यानी किससे प्राप्त होता है? सूखे जो मेवे होते हैं उनसे प्राप्त होता है। इसके अलावा यकृत जो होता है, यकृत तथा क्या होता है? वृक्क, यानी ये यकृत तथा वृक्क से भी हमें क्या होता है? प्राप्त होता है, क्योंकि यकृत और जो वृक्क हैं हमारे, ठीक है ना, लीवर और जो किडनी होती हैं उनके अंदर भी फास्फोरस का क्या होता है? निर्माण होता है। तो प्रमुख स्रोत क्या हो गई? दूध हो गई, हरी सब्जियां हो गई, बाजरा हो गया, रागी हो गई, सूखे मेवे हो गए, यकृत और क्या हो गया? वृक्क हो गया। लीवर और जो अपनी किडनी होती हैं उनके अंदर भी किसका? फास्फोरस का क्या होता है? निर्माण होता है। फास्फोरस का प्रतीक पी और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15। आई बात समझ में? कार्य क्या कर रहा है कि ये कैल्शियम के साथ मिलके, किसके साथ मिलके? कैल्शियम के साथ मिलकर क्या करता है? हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करना। आई बात समझ में? किसके साथ मिलके? कैल्शियम के साथ मिलके, यानी जो कैल्शियम होता है, ध्यान देना, कैल्शियम के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? कैल्शियम, कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों व दांतों को क्या देता है? मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम के साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर क्या करता है? हड्डियों एवं दांतों को, किसको? हड्डियों एवं दांतों को क्या देना? मजबूती प्रदान करना, दांतों को मजबूती प्रदान करना। आई बात समझ में? मजबूती प्रदान करना। आई बात समझ में? और कैल्शियम क्या करता था? कैल्शियम करता था विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती दे रहा है। और फास्फोरस क्या कर रहा है? ये कैल्शियम के साथ मिलके, किसके साथ मिलके? फास्फोरस क्या करता है? कैल्शियम के साथ मिलकर ये हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। आई बात समझ में? कि हमारी हड्डियां कैसी रहें? मजबूत रहें। इसके अलावा दांत कैसे रहें? अपने मजबूत रहें। आई बात समझ? क्योंकि दांतों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। भोजन को चबाने में, काटने में आदि में दांतों का क्या होता है? बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आई बात समझ में? इसलिए हमारे दांत क्या हो? मजबूत बने रहें। क्यों? वैसे हमारे दांत सबसे कठोर पदार्थ इनेमल से बने होते हैं, और इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। आई बात समझ? तो फास्फोरस क्या करता है कि दांत और हड्डियों को क्या देता है? मजबूती प्रदान करता है। किसके साथ मिलकर? कैल्शियम के साथ मिलके। आई बात समझ में? अगला है प्रिय छात्र छात्राओं, इसमें ध्यान देना, लौह तत्व। कौन सा है? लौह तत्व। लौह तत्व जो होता है, यानी इसके मैंने कल भी बताया था, इसका प्रतीक क्या होता है? Fe। क्या होता है? Fe। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। कितना होता है? 26। आई बात समझ में? यानी Fe आयरन भी कह देते हैं, लौह तत्व के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझे? 26वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 26वें नंबर पर, ठीक है ना। तो ये क्या कार्य करता है? लौह तत्व, यानी ये लौह तत्व जो होता है यकृत, क्या होता है? किससे प्राप्त होता है? हमें यकृत से, ठीक है ना। पहले स्रोत देखो, कार्य बाद में बताऊंगा। तो किससे प्राप्त हो रहा है? यकृत से। आई बात समझ? वृक्क जो होता है, यकृत, वृक्क। आई बात समझ में? मांस किससे प्राप्त हो रहा है? मांस। अंडे किससे प्राप्त होता है? अंडे से, यानी यकृत, वृक्क, मांस, अंडे। आई बात समझ में? इसके अलावा किससे प्राप्त होता है? बाजरा। किससे प्राप्त होता है? बाजरा से, ठीक है ना। रागी, ठीक है ना। इसके अलावा किससे? यानी दही, किससे? दही से, ठीक है ना। गुड़। आई बात समझ? किससे? गुड़ से। इसके अलावा किससे प्राप्त होता है? गाजर। किससे प्राप्त होता है? गाजर से। आई बात समझ में? तो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हो गए? यकृत है, वृक्क है, मांस है, अंडे हैं, बाजरा है, रागी है, दही है, गुड़ है, गाजर है। इसके अलावा सब्जियों से भी हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। जो सब्जियां होती हैं उनसे भी हमें लौह तत्व प्राप्त होता है। जैसे पालक है, और पालक में क्या होती हैं? सबसे अधिक क्या होती हैं? लौह तत्व की मात्रा पाई जाती है। आई बात समझ में? कार्य क्या करता है कि रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण, कल भी पढ़ाया आपने कि लौह तत्व क्या करता है कि रुधिर के हीमोग्लोबिन का क्या होता है? भाग होता है,
क्या होता है, रुधिर जो होता है हीमोग्लोबिन का क्या होता है, एक भाग होता है। आई बात समझ में। तो रुधिर जो होता है, गौर देना, रुधिर में किसका कार्य करता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण, आई बात समझे, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण, आई बात समझ में। इसके अलावा क्या कार्य करता है, ऊतक ऑक्सीकरण का भी कार्य करता है, यानी ऊतकों के साथ ऑक्सीजन को संयोजित करने का भी कार्य करता है। ऊतक ऑक्सीकरण क्या कार्य करता है, ऊतक ऑक्सीकरण, यानी जो ऊतक होते हैं ना उनको ऑक्सीकरण यानी ऊतकों के साथ ऑक्सीजन जोड़ने का कार्य करता है। आई बात समझे। यानी रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन का मतलब है HB वर्णक। क्या होता है, HB वर्णक, HB वर्णक के नाम जानते हैं, और इसी की वजह से हमारे रुधिर का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो लोह तत्व होता है, ये रुधिर में हीमोग्लोबिन का क्या करता है, निर्माण करता है। कल इसकी कमी के बारे में बताया था कि जो रुधिर में लोह तत्व की मात्रा कैसे हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण भी कैसा होगा, कम होगा। फलस्वरूप हमारा चेहरा कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, और उस रोग को हम रक्तहीनता, अरक्तता या एनीमिया के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं। अगला इसमें आयोडीन, कौन सा है, आयोडीन। आई बात समझ, कौन सा है, आयोडीन। और आयोडीन के बारे में मैंने आपको बताया था, ध्यान देना, कल भी बताया था कि इसका जो प्रतीक होता है, इसका क्या होता है, जो प्रतीक होता है, प्रतीक क्या होता है, आई। क्या होता है, आई। आई बात समझ, आई होती है इस तरह, आई, ठीक है ना, आई। और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 53 होता है। कितना होता है, 53, यानी प्रतीक आई और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 53 होता है। इसके प्रमुख स्रोत देखिए, प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, नमक। नमक आप जानते हैं, कहते हैं ना, आयोडीन युक्त नमक का सेवन कीजिए, ठीक है ना। और नमक है, समुद्री भोजन है, समुद्री भोजन से जो हमें समुद्री क्या होती हैं, मछलियां है, झींगा है आदि जो प्राप्त होते हैं, समुद्री भोजन है। आई बात समझ में। इसके अलावा क्या होते हैं, ध्यान देना, यानी इसके अलावा क्या होते हैं, काला नमक है, जामुन है, काला नमक लिख लेना, जामुन है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होती हैं, यानी हरे पत्ते वालों क्या है, सब्जियां हैं, यानी हरी पत्ते वाली सब्जियां। इसके अलावा जलीय मछली, कैसी होती हैं, जलीय मछली। आई बात समझ में, जलीय मछली, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है इसमें, किससे, काला नमक होता है, सामान्य नमक से भी प्राप्त होता है, किससे, काला नमक से भी प्राप्त होता है, काला नमक। तो दोबारा सुन लो, नमक है, समुद्री भोजन है, जामुन है, जलीय मछली है, काला नमक है, इसके अलावा हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं आदि से क्या होता है, हमें आयोडीन प्राप्त होती है। आयोडीन जिसका प्रतीक क्या होता है, आई, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 53। कितना होता है, 53। आई बात में। कार्य क्या करता है, यानी ये थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है, थायरॉक्सिन। क्योंकि आप जानते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि जो गले होता है, हमारा गला होता है, उसमें थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि जो होती है, ये तितली के आकार की होती है या एच आकार की होती है। आई बात समझ में, तितली के आकार की होती है चाहे एच आकार की होती है, और ये तितली और एच आकार की होती है। आई बात समझ में। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या करती है, निर्माण करती है। तो आई बात समझ में। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में, आई बात समझ में, क्या कार्य है इसका, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में। और कल मैंने आपको बताया भी था, ध्यान होगा आपको, कि जब हमारे शरीर में हम क्या करते हैं, आयोडीन क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो फलस्वरूप कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। कल मैंने आपको बताया भी था, कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा। क्यों, क्योंकि थायराइड ग्रंथि होती है, कौन से हार्मोन स्राव करेगी, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कैसा करेगी, कम करेगी। और जब थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कैसा होगा, कम होगा, तो आप जानते हैं कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा, यानी गला सूज जाता है, उसको हम घेंगा, गॉइटर या गलगंड रोग के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। तो यह है आपका प्रिय छात्र एवं छात्रा, और ध्यान देना कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लवण कौन कौन से हैं, उनके प्रमुख स्रोत और उनके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम,
फास्फोरस, लोह तत्व और आयोडीन, ठीक है ना। फिर इनके प्रमुख स्रोत हैं और फिर इनके प्रमुख कार्य हैं। आई बात समझ में। सोडियम क्या कार्य करता है? मांसपेशी संकुचन, तंत्र की आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन और संतुलन बनाना। पोटेशियम क्या कार्य करता है? 4 कार्य तो यही करता है जो सोडियम करता है, एक कार्य और एक्स्ट्रा कर देता है, विभिन्न कोश की क्रियाओं का संचालन करना। कैल्शियम का क्या कार्य है? कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। फास्फोरस क्या होता है? प्रमुख स्रोत होते हैं इसके दूध है, हरी सब्जियां हैं, बाजरा है, रागी है, सूखे मेवे हैं, यकृत है, ब्रक है। और प्रमुख कार्य क्या है? कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों दांतों को मजबूती प्रदान करता है। लोह तत्व है ये यकृत, ब्रक, मांस, अंडे, बाजरा, रागी, दही, गुड़, गाजर आदि से हमें प्राप्त होता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और ऊतक का क्या करता है? ऑक्सीकरण करने का कार्य करता है। आई बात समझ में। और लास्ट है प्रिय छात्र छात्राओं आयोडीन। तो ध्यान देना मित्रों, ये जो आयोडीन होता है इसके प्रमुख स्रोत क्या है? नमक है, समुद्री भोजन है, जामुन है, जलीय मछली है, काला नमक है, हरे पत्ते वाली क्या है? सब्जियां हैं आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। कार्य क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण क्या करता है? सहायता करता है। और कल भी मैंने बताया था खनिज कुपोषण में कि आयोडीन कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कैसा होता है? कम। और कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। आई बात समझ में। तो ये था आपका प्रमुख खनिज, उनके प्रमुख स्रोत और प्रमुख कार्य। नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स। ओके।